नमस्कार साथियों। तो हम आपके केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वो देख रहे थे कल। ओके, मैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट कल आपको समझा पाया था। आज हम देखेंगे किस तरीके से जो टीचिंग एग्जाम में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं। ओके, और हमको कुछ किस तरीके से उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको सॉल्व करना है। सही है, तो देखिए ये एक क्वेश्चन, आप जरा सा पढ़िए इसको क्या लिखा गया है। ओके, आपको पता चलेगा कि हमने जो कल क्लास किया था, जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सॉल्व किया था, वो इसमें भी हेल्प होगा। तो सही है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन born in the presence of oxygen, then determine the amount of carbon dioxide from during the reaction। इस रिएक्शन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ओके, उसको डिटरमाइन करो। ये एक क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि आपको बेसिक ही पता नहीं है ना। तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फोकस ऑन बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी में जो है वो हमको ना नीट लेवल का ना ही जेई एडवांस लेवल का, हमको ये सारे चीजें सॉल्व करना है जो कि हमारे क्वेश्चन में आता है। ओके, तो देखिए क्या, तो सबसे पहला काम, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिला, कल हम जो कर रहे थे मैं पहले केमिकल रिएक्शन लिख के दे रहा था, है ना, लेकिन आपको तो ये तो सेंटेंस में है, तो इसको केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में लिखो। अगर बैलेंस है तो सही है, नहीं बैलेंस है तो उसको बैलेंस करो, पहला स्टेप। तो देखिए 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो मैं ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा हूँ, O क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन ये एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। बहुत सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कि हमेशा हमको O2 में लिखना होता है, O2 H2, है ना, ऐसा लिखना होता है। तो दैट्स द थिंग्स। ओके, सो कार्बन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये तो दिया जाता है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो आप देखिए, पहले सबसे पहला आपको देखना है ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। ये तो दिख रहा है संयोग से ये बैलेंस है। तो फिर हमको गिवन और क्या गया है कि कार्बन का जो वैल्यू है वो 3 ग्राम उन्होंने दिया है। ओके, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, और पूछा गया है कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉन्ड, 3 ग्राम ऑफ कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बॉन्ड किए तो कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको करना क्या है, देखिए जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। ओके, उसका एटॉमिक मास निकालो। तो फिर होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसका पहले क्या निकालो, जो दिया गया है, कार्बन हमको 3 ग्राम का दिया गया है, और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ये हमको कितना पूछा गया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस। सो इधर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। ओके, और इधर कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ओके, 16 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 मतलब अब कितना होगा, 16 इंटू 2 मतलब 32 प्लस 12, इट इज इक्वल टू 44 ग्राम। ओके, 44 ग्राम, इसका मतलब क्या, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को जब हम बॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सही है, तो लेकिन हमको पूछा कितना गया है, हमको पूछा गया है अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बॉन्ड किया गया तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये आपके लिए सिंपल हो गया। तो लिखिए सिंस करके लिख देना, वी गेट द 12 ग्राम ऑफ कार्बन बॉन्ड एंड गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2, है ना, ये समझ में आया। सो उस तरीके से 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना देगा, 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। हमको पूछा कितना गया है 3 ग्राम, सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन गिव्स राइज टू 44 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3।
ओके 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। होप यू अंडरस्टैंड दिस। 3 चौके कटा है ना 11 का, तो हमारा आंसर कितना आएगा 11। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको अगर थोड़ा भी समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन में फिर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन पहले इस प्रोसेस को लिखिए किस तरीके से हमने सॉल्व किया। ओके राइट इट डाउन, फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है 8 ग्राम ऑफ मीथेन। ये हमारे टीचिंग लेवल के एग्जाम में ये आता है, तो सीरियसली ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है पहले कर रहे हैं। ओके फिर मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, तो उस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर कीजिए। ओके तो क्वेश्चन क्या दिया गया है सबसे पहले उसको देखिए और ढूंढिए क्या पूछा गया है, हमारे गिवन क्या है। ओके और सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को लिखिए, अगर वो बैलेंस है तो सही है, नहीं है तो उस, उसको बैलेंस कीजिए। ओके फिर उसके बाद बाद क्या दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर मास, जो पूछा गया है उसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। ये सिंपल सा फंडा आपके दिमाग में होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके तो क्वेश्चन दिया गया है 8 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है CH4। ओके CH4 born in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water, to form कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके तो इसमें देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। सो इसीलिए वी हैव टू बैलेंस दिस। सबसे पहले क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 4 है तो इसको भी मेरे को फिर से लिख दे रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। CH4 प्लस O2 gives rise to CO2 प्लस 2H2O। ओके हाइड्रोजन 4 हो गया। ओके ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 एंड 2 4, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बैलेंस हो गया अभी, है ना। CH4 2O2 gives rise to CO2 प्लस 2O2। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन, 8 ग्राम मीथेन कितना दिया गया है 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ मीथेन को अगर हम बॉर्न किए तब उसने पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म। सही है, कितना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इसमें मैंने पहले सबसे पहले आपको क्या गया उसको पूछा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर, तो हम पहले इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ओके तो कार्बन का कितना है 12 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, और लेकिन 4 तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 ग्राम। होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड द सेकंड वन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 इंटू 2 इट मीन्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वाटर, वाटर करने से पहले सबके पहले हमको ये करना होगा 2 मल्टीप्लाई H2 1 इंटू 2। ओके 1 इंटू 2 हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये किस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको ये पता चल रहा है ना। 2 इंटू कितना होगा 18 दिस राइज टू 32 ग्राम। ओके 32 नहीं होगा 36 होगा ना, 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहले अगर आप ये तीनों निकाल पाए तो आप समझ लीजिए कि आपका बेसिक बहुत ही अच्छा है। ओके और इसके बाद हमको सिर्फ सॉल्व करना है इस सब चीज़ों को। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन प्रॉपरली। ओके देखिए तो सबसे पहले हमको ये तो मिल गया, लेकिन आपको हम निकालना है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता करना है और क्या हमको वाटर के बारे में पता करना है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको इरेज करके लिख दे रहा हूँ। ओके देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिला था 44 ग्राम और वाटर मॉलिक्यूल मिला था कितना 36 ग्राम। ओके
एंड फॉर CO2 पहले हम किसको निकालेंगे, फॉर CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वी आर फाउंड दैट ओके 16 ग्राम ऑफ मीथेन 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स राइज टू फॉर्म ऑफ कितना 16 ग्राम ऑफ मीथेन से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। उस तरीके से 1 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना निकलेगा 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ऑफ CO2 ओके समझ में आया। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दिया है 8 ग्राम 8 ग्राम 8 ग्राम ऑफ CH4 gives rise to 44 divided by 16 into 8 2 44 divided by 2 is equal to 22 gram. Hope you understand this 22 gram of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलेगा है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज 22 ग्राम ओके। तो इस साइड में इसको मैं इरेज करके फिर से वाटर मॉलिक्यूल का निकाल रहा हूँ ओके। देखिए इसको ये हमने कितना निकाला था ये हमारा था 16 ग्राम। उस तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स राइज टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर 36 ग्राम ऑफ H2O। उसी तरीके से 1 ग्राम ऑफ मीथेन इट कन्वर्ट 36 बाय 16 होगा। हमको पूछा गया है 8 ग्राम ऑफ CH4 इट गिव्स 36 16 into 8 2 या 16 तो फिर 36 डिवाइडेड बाय 2 1 18 ग्राम। होप यू अंडरस्टैंड दिस हाउ 18 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो हमारा आंसर निकला 8 ग्राम ऑफ मीथेन बॉर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ग्राम ऑफ what water molecule formed from 8 ग्राम ऑफ मीथेन ओके। कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, सिर्फ क्वेश्चन में मैं भी सिर्फ वाटर का पूछ सकता था या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ सकता था, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए ओके किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और अगर आप उसको छोड़ के आए तो फिर आप खुद चले 2 स्टेप सिर्फ करना पड़ रहा है। अगर इसको गलत कर लिए तो फिर राम भरोसे आपका जॉब है ना। तो इसीलिए ध्यान से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए है ना। तो फिर इसको लिखो, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि और आपका थोड़ा सा फंडा क्लियर हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए लाइमस्टोन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओके। How many gram of limestone is required to prepare 8.8 gram of carbon dioxide? Also determine the mass of calcium oxide formed during this reaction. Okay, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ने से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ओके। सबसे पहला यहाँ पे जो लाइमस्टोन लिखा है, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसका केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए ओके। जो कुछ बेसिक चीजें आपको खुद से भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा केमिकल एलिमेंट का नाम ओके, उसका केमिकल फार्मूला आपको खुद से याद करना पड़ेगा है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब हमारा ग्रेजुएशन में कर रहा था तो जी पेपर केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री में क्या होता है एक प्रैक्टिकल एग्जाम करते हैं हमेशा हर वक्त ओके। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है कोई ना कोई सॉल्ट फॉर्मेशन का एक दिया जाता है क्वेश्चन ओके। तो किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या केमिकल कंपाउंड किया जाता है, बच्चों को क्या होता है हम वो सब पढ़ते नहीं थे, कुछ ही पढ़ते थे। तो हम भी उसमें से एक थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, जब कल अगर एग्जाम है तो आपको तो दिक्कत आ जाती है यार, कैसे करें क्या करें है ना। और ग्रेजुएशन के लेवल में कॉलेज में क्या होता है एक्सटर्नल बाहर कॉलेज से आते हैं, दूसरे कॉलेज से आते हैं। तो हमारा टीचर जो एग्जाम से देने से पहले थोड़ा सा प्लानिंग तो किया जाता है, रिहर्सल तो किया जाता है, तो कुछ ग्रुप बनाया जाता है। तो हमारे ग्रुप में
टीचर क्या करते थे, हर एक ग्रुप में एक ऐसा बच्चा को प्लेस करते थे जो थोड़ा बहुत जानता हो, है ना, तो ताकि जो हमारा एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो उस बच्चा थोड़ा सा मैनेज कर ले, सारे बच्चों का काम आसान हो जाए। तो हमारे ग्रुप में मैं था। ओके, तो बात यह है कि मैंने अपने ग्रुप के साथ डिस्कस किया, ऐसे ऐसे करेंगे, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है, इस तरीके से हमको करना है, ये प्रोपोर्शन रखना है, ये सा कलर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें दुनिया भर की चीज़ें। ओके, सही है। तो हमारे ग्रुप में हम सब कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आप हर वक्त हमेशा साथ में हो। ओके, तो क्या हुआ हमारे ग्रुप में, और मैं भी बताया था, अपने दोस्तों को बता भी दे रहा था, और मैं तो हूँगा वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा अगर कोई चीज़ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, मैं खड़ा होकर बोल दूंगा। लेकिन जो एक्सटर्नल आए थे वो किसी दूसरे को बच्चे को पूछे। ओके, अरे तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला सर आप जो दिए हैं वो हम कर रहे हैं। ओके, हाँ हाँ सही है, जाके वो ब्यूरेट लेके आओ। ओके, जब उसने, इतना तो हमको भी आता, अगर कोई केमिकल कंपाउंड कह रहा तो मैं उसको वो चीज़ धरा देता, तो वो लेके चला जाता। वो ब्यूरेट वो उधर उधर देख रहा है, एक्सटर्नल सामने से देख रहे हैं उसको, तो उसने एक बीकर उठा लिया। ओके, इतना कैसे हम सोच सकते हैं कि इसको एक बीकर और ब्यूरेट में डिफरेंस नहीं पता है ना? फिर उसमें थोड़ा सा इशारा किया उसको, ये नहीं है, तो फिर उसने एक पीपेट उठा लिया, है ना? तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमको आनी चाहिए, नहीं आते तो हम खुद बहुत तकलीफ में आते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने से पहले आपको भी, आप यू आर गिविंग एक 35% ऑफ योर एग्जाम टू केमिस्ट्री, सो गिव सम टाइम टू इट। ओके, सही है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, CaCO3। ओके, it gives rise to form limestone on strong heating decompose to form calcium oxide, calcium oxide मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सही है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमको उस रिएक्शन लिखना है, उसके बाद ये बैलेंस है या अनबैलेंस है उसको चेक करना है। देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, तो संयोग से ये तो बैलेंस होकर रखा है, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दैट, और वी डोंट हैव एनी इशू ऑन दैट। ओके, अब दिया गया लाइमस्टोन ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रिक्वायर्ड। तो हमको पूछा कितना गया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम लाइमस्टोन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वैल्यू दिया गया है। ओके, एंड ऑल्सो डिटरमाइन, और क्या पूछा है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी हमको पूछा गया। तो हमको CaCO3 पूछा गया है और CaO भी पूछा गया है। ओके, दोनों पूछा गया है। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, कोई भी क्वेश्चन हो, जो दिया गया है उसका मोलिकुलर मास और जो पूछा गया है उसका भी मोलिकुलर मास हमको निकालना है। ओके, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, कैल्शियम का 40, सही है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सही है। तो इसको हम निकालते हैं, ये होगा 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। ओके, तो ये क्या 52 प्लस 16 इंटू 3, 8, 48, इट मीन्स ये हो गया 100 ग्राम। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये कितना हो गया 100 ग्राम। उस तरीके से इधर में ये कितना होगा 40 प्लस 16, ओके 56 ग्राम, 56 ग्राम ऑफ CO, 56 ग्राम ऑफ CO। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम निकालें तो ये होगा 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 32, 44 ग्राम। ओके, सही है। ये हमारा गिवन हमने निकाल दिया कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO ग्राम ऑफ 56 ग्राम ऑफ CO एंड CaCO3 का 100 ग्राम। देखिए हमको पूछा गया है रिएक्टेंट, हमको दिया गया है प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले आपने अगर एक लॉ ऑफ मास सेक्शन आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो 100 ग्राम है, अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट तो ये 56 प्लस 44, ये भी 100 ग्राम हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड।
तो जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं इसको मिटा के सिर्फ यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ पे 56 ग्राम और यहाँ पे 44 ग्राम लिख रहा हूँ, ताकि हमको अपना क्वेश्चन करने में आसानी हो। ओके, होप आपने ये निकालना तो सीख लिया होगा अब तक। ओके, यहाँ पे है 100 ग्राम, 100 ग्राम, ये है 56 ग्राम, 56 ग्राम और ये है 44 ग्राम। इसको बाद में लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहला फॉर CaCO3 हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे? CaCO3। ओके, फॉर CaCO3, फॉर CaCO3 वी आर गिवन दैट, देखिए हमको वैल्यू दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का 8.8 ग्राम, तो इसको पहले हम लिखेंगे। वी नो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड कितना? 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ओके, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो फिर 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 44। ओके, हमको गिवन कितना दिया गया है? 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्मेशन रिक्वायर्ड 100 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 8.8 इंटू 8.8। तो 8.8 इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करें तो फिर ये कितना होगा? 4 2 जा 2.2। ओके, तो ये हो गया 11.2, ये होगा कितना? 2.2 मतलब 20 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ CaCO3। ओके, 100 इंटू 22, समझ में आया ना ये इसको? ओके, अरे यार क्या करना पड़ रहा है मेरे को। ओके, 220/11 इक्वल टू 20 ग्राम। अब तो समझ में आ गया। ओके, देखिए हमने निकाल लिया किसका? लाइमस्टोन का रिक्वायरमेंट। ओके, कितना है? 20 ग्राम। इसको साइड में लिखे, तो फिर यहाँ पे मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ ताकि मैं इधर लिख सकूँ। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमने लाइमस्टोन, सो 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड, ओके, फॉर्म बाय 20 ग्राम ऑफ CaCO3 और लाइमस्टोन। ओके, यहाँ पे 44 ग्राम है, तो बार बार नहीं करना चाहिए था यार। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। 44 ग्राम। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया गया है? 44 ग्राम, 44 ग्राम। ओके, तो देखिए अब हमको कंपैरिजन करना है इस CaO का। ओके, देखिए जब 100 ग्राम ऑफ CaCO3 को बॉन्ड किया जा रहा है, एट दैट टाइम क्या 56 ग्राम ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तभी निकलेगा जब 56 ग्राम ऑफ CaO रिलीज होगा, है ना? सो वी कैन से 44 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज व्हेन 56 ग्राम ऑफ CO विल बी फॉर्म। ओके, उस तरीके से अगर हम अच्छे से देखें तो फिर 1 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म बाय 56 डिवाइडेड बाय 44। ओके, 1 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म बाय 56 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम ऑफ CO। उस तरीके से हमको दिया गया है 8.8 ग्राम ऑफ CO2, we have to calculate 56 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 8.8 और इसका आंसर निकलेगा कितना? 11.2 ग्राम। ओके, 11.2 ग्राम ऑफ CO। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो हमने निकाल दिया तीनों चीजें। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, लाइमस्टोन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हमने रिएक्शन लिख दिया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने निकाल दिया CaCO3 टू फॉर्म 20 ग्राम। ओके, और पूछा गया था also determine the mass of calcium oxide formed during the reaction, mass of calcium oxide this reaction में, तो हमने निकाला 11.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको समझ में ना आए तो ये क्वेश्चन को लिखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप 2-3 बार ये करेंगे तो फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को आने पे हम किस तरीके से टैकल करेंगे।
Hope you understand this. Write it down.